तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वर्चुअल वाली 14.4 को बनाने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो था 14.3, ठीक है। इसका इसका एक्सरसाइज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट हम डाल दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 14.4 चैप्टर को बनाने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो चित्र है, ठीक है, महात्मा गांधी का चित्र है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हम मजाक कर रहे हैं, इसको नहीं समझना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि रिक्त स्थानों को पूरा करना है, ठीक है। क्या करना है? रिक्त स्थानों को पूरा करना है, यानी कि जो खाली स्थान है उसमें हम लोग को भरना है। तो इसमें सबसे मेन काम है पाइथागोरस ट्रिक। अब पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है जी? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसी के द्वारा हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है, पाइथागोरस सूत्र भी बोला जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण। अब कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, चलिए हम लोग कॉपी में देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हम लोग समझेंगे पाइथागोरस ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से एक चित्र बनाते हैं। इस तरह से अपने कॉपी में एक चित्र बनाइए, और बनाने के बाद यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर लिखिए बी, और यहाँ पर लिखिए सी। यहाँ तक समझ में आया? ए बी सी, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ा लंबा भुजा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुजा। इंग्लिश में कहते हैं साइड, ठीक है। नाम लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं जी? भुजा कहते हैं, ठीक है, भुजा। तो सबसे पहले सबको हम लोग भुजा बोलते हैं। तो देखिए, ये जो लंबा वाला भुजा है, सबसे लंबा वाला भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसके उल्टे देखिए, इसका उल्टा क्या हो रहा है? ये हो रहा है ना, ये वाला भुजा हो रहा है। इसका उल्टा वाला भुजा जो होगा ये होगा लंब। इसको को बोलेंगे क्या बच्चों? लंब, ठीक है। चलिए जी, लंब बोल दिए। और ये जो बच रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे बच्चों? आधार, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिक कहाँ है जी? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम लोग पाइथागोरस ट्रिक यहीं पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस, गोरस, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक या सूत्र, हम ट्रिक लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पाइथागोरस ट्रिक कैसे हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग कर्ण लिखेंगे, ठीक है। कर्ण लिखें। कर्ण लिखने के बाद कर्ण में हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर देंगे, 2 देंगे, फिर बराबर। उसके बाद होता है लंब। क्या होता है बच्चों? लंब होता है लंब स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला, पाइथागोरस ट्रिक का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसको अगर बुक में देखिए 2 टाइप से लिखा रहता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक AC माने, AC वाला भुजा, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कर्ण मान रहे हैं। तो कर्ण की जगह हम लोग AC लिख सकते हैं ना। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग AC लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, AC स्क्वायर लिखते हैं। उसके बाद लंब, देखिए लंब लंब ये वाला भुजा हो रहा है, यानी कि AB वाला भुजा। तो यहाँ पर हम लोग AB भी लिख सकते हैं ना। और उसके बाद आधार यानी कि BC। चलिए जी, यहाँ तक समझ में आया। अगर हम लोग मैथ में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लेके बनाएंगे, तब भी आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग का पाइथागोरस ट्रिक का जो फॉर्मूला था वो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये था, ठीक है। तो चलिए, हम लोग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर भरना है, बताइए क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए फर्स्ट नंबर का आंसर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? चलिए जी, अच्छी बात है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या पूछ रहा है। सेकंड में पूछ रहा है
किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इसको समझिए, गौर से समझिए। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो देखिए, ये रहा हम लोग का समकोण त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो समकोण त्रिभुज, देखिए ये समकोण त्रिभुज एल टाइप का बनता है। तो इसका सामने वाला भुजा कौन हो रहा है? कर्ण हो रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण लिखिए फटाफट अपनी कॉपी में। कितना आसान क्वेश्चन है। अब चलिए थर्ड नंबर की तरफ। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या बताइए। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम यानी कि 80, 60, 70 का कोण जो बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं ना बच्चों। पिछले में हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना को न्यून कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बच रहा है ये वाला, यानी कि ये हम लोग का 45 का बनेगा और ये भी हम लोग का 45 का बन सकता है। या तो मान लीजिए ये 50 का भी बन सकता है और ये कितना का बनेगा बताइए? 40 का भी बन सकता है। तो देखिए 90 से कम बन रहा है यानी कि न्यून कोण। तो कितना को बन रहा है? 1, 2, 2 को बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एक आंसर में 2। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर में लिखेंगे 2। अब चलिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या पूछ रहा है? 4 नंबर में पूछ रहा है किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए बच्चों इस चित्र में आपको सबसे लंबा वाला भुजा कौन तो दिखाई दे रहा है? क्या ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है कि ये वाला दिखाई दे रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सबसे लंबा वाला भुजा कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे लंबा वाला भुजा होगा कर्ण होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कर्ण। समझ में आ गया वाला? चलिए अच्छी बात है, फर्स्ट नंबर एकदम समझ में आ गया, ललन टॉप। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरे नंबर में बोल रहा है कि आप देखिए यहाँ पर निम्नलिखित भुजाओं में से कौन सा समूह है एक समकोण त्रिभुज बना सकता है? क्या 3 सेंटीमीटर वाला, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को लेंगे और एक हम लोग चित्र ड्रॉ करेंगे तो क्या समकोण त्रिभुज बनाएगा? ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 17, 8, 15 इसको लेंगे, क्या एक समकोण त्रिभुज बना सकता है? ठीक है, चलिए इसको हम लोग कॉपी में फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए जी, दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग बहुत ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने चित्र में सॉरी कॉपी में इस तरह से चित्र बनाइए एक समकोण त्रिभुज का। ठीक है, और बनाने के बाद यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी और यहाँ पर सी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे लंबा वाला भुजा ये है तो इसको हम लोग देते हैं 5 सेंटीमीटर। और ये वाला है हम लोग का कितना बताइए? थोड़ा सा इससे बड़ा है यानी कि इसको देंगे 4 सेंटीमीटर। और सबसे छोटा होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पाइथागोरस ट्रिक का अप्लाई करेंगे, यानी कि ये वाला देखिए बच्चों ये। ठीक है, इसको लिखेंगे, हल लिखिए यहाँ पर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस ट्रिक डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। चलिए जी फटाफट लिखते हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये भी हम लोग का एक फॉर्मूला है। कर्ण को हम लोग बोलते हैं AC, लंब को AB और आधार को BC बोलते हैं ना। तो इसकी जगह में वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए आधार क्या हो जाएगा? आधार बताइए कितना होगा? आधार हो जाएगा हम लोग का BC स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर AC कितना है? 5 है। AC कितना है? 5 है ना। तो यहाँ पर लिखिए 5 और वहाँ पर लिखिए स्क्वायर। ठीक है, और AB कितना है? देखिए 4, तो यहाँ पर लिखिए 4 और यहाँ पर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए BC कितना है? 3। ठीक है, स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब 5 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 5 को 2 बार गुना करना है। कितना बार? 2 बार। 5 पचे 25, तो यहाँ पर लिखिए 25 और फिर यहाँ पर 4 4 16 हो गया और यहाँ पर 9,
यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर 25 लिखिए और यहाँ पर दोनों को जोड़िए तो यहाँ भी आएगा 25, यानी कि 25 25 आने का मतलब कि ये वाला जो हम लोग को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सबको लेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर लिखना है अतः 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 यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज त्रिभुज है, लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अतः यह समकोण त्रिभुज है, लिख देना है। नहीं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं पाइथागोरस ट्रिक से, ये जो लिखा है पाइथागोरस ट्रिक, इसको लिख देंगे, अच्छा अच्छा ही रहेगा। पाइथागोरस, ठीक है, ट्रिक, इसको लिख दीजिए। पाइथागोरस ट्रिक लिखने के बाद अब क्या करना है, इस तरह से बनाना है, दिखाई दे रहा है साफ साफ, देखिए इस तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अब बच्चों देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं कॉपी में फटाफट। चलिए जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हम लोग 17, 8 और 15 सेंटीमीटर लेके एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? तो 17 सेंटीमीटर यहाँ पर कहाँ पर होगा, क्या ये जगह इस जगह में होगा कि इस जगह में होगा कि इस जगह में होगा, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए बच्चों, जो सबसे बड़ा भुजा है, सबसे लंबा भुजा है, यानी कि ये 17, सबसे बड़ा को यहाँ पर लिखेंगे, कर्ण में लिखेंगे, तो यहाँ पर 17 सेंटीमीटर लिखेंगे। उससे थोड़ा कम, 17 से कम कितना है, 15, तो 15 को क्या किस में लिखेंगे, लंब में, यानी कि इसका ऑपोजिट इधर लिखेंगे। और ये 8 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, नीचे में, क्योंकि आधार सबसे छोटा होता है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए ए सी हम लोग कितना है, 17 है, ए बी कितना है, 15 है, बी सी कितना है, 8 है। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए पाइथागोरस ट्रिक से ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यह हम लोग का फॉर्मूला है ना। हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखे थे कि यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, हम बताए थे। तो हम लोग इसको अभी थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर फटाफट ए सी कितना है बताइए, ए सी है 17 है जी, 17 है। ए बी कितना है, ए बी 15 स्क्वायर लगाइए, और बी सी कितना है, 8, ठीक है। अब इसका हम लोग डबल गुना करेंगे, 17 को 2 बार गुना कीजिए, 17 को 2 बार गुना करेंगे तो 289 आता है। 15 गुना करेंगे 225 आता है, ये तो आता है ना आपको, 8 8 64 होता है। दोनों को जोड़ते हैं, चलिए 225 को 64 से जोड़िए, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8, यानी कि 2, देखिए 289 और इधर भी 289 आया, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज बना सकता है। तो लिखेंगे अतः अतः यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है। समझ में आ रहा है, इस तरह से बनाना है बच्चों, देखिए इस तरह से। अब दूसरा नंबर कंप्लीट, अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए फटाफट कॉपी में लिखिए इसको। चलिए जी, तीसरा नंबर पर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए 5 सेंटीमीटर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर ए सी में 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए 2 2 2 2 है, तो यहाँ पर 2 दे देते हैं और यहाँ पर भी 2 दे देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 रहता तो 3 को यहाँ पर देते हैं, ठीक है। 2 2 है, इसीलिए दोनों में 2 2 दे दिए। अब ए सी में कितना है देखिए 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और ए बी 2 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी 2 सेंटीमीटर, 2 लिखेंगे। और उसके बाद बी से लेकर सी 2 सेंटीमीटर। चलिए जी, ठीक है। अब 5 25 कितना होता है, 25 होता है। 2 दूनी 4 हुआ, और यहाँ पर 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 होगा, यहाँ 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 होगा। यानी कि 25 और 8 इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाइए और लिखिए अतः यह समकोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज नहीं है। बस इतना ही लिख देना है, ठीक है, काम खत्म। इस तरह से चित्र बनाइए, इस तरह से बना लेना है, कितना आसान है।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर हम लोग का है 12 सेंटीमीटर कोमा 5 सेंटीमीटर कोमा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग फटाफट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर लिखिए बी और यहाँ पर लिखिए सी। और देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, 12, 5, 13, 13 है ना सबसे ज़्यादा, तो 13 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कर्ण के जगह में। उससे थोड़ा सा कम कौन है, 12, 12 को यहाँ पर लिखेंगे। और सबसे कम कौन है, 5, तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ए सी हम लोग कितना है 13, तो यहाँ पर लिखिए 13 और फिर ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद ए बी कितना है, देखिए ए बी 12 है, तो यहाँ पर लिखिए 12, 12 का स्क्वायर। और बी सी कितना है 5। ठीक है, तो 5 लिख दीजिए फटाफट। 13 को अगर हम लोग 2 बार इंटू करते हैं तो हम लोग जानते हैं 169 आता है ना। और 12 को 2 बार इंटू करते हैं तो कितना आता है बताइए, 144 आता है। और 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया। 169 लिखिए और यहाँ पर इसको जोड़िए 144 और 25 को, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 6, तो आ गया 169। यानी कि क्या हुआ, ये एक, अतः ये समकोण त्रिभुज है, अतः यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से लिख देना अपने कॉपी में फटाफट। चलिए जी, ये समझ में आया। अब चलते हैं 5 नंबर पॉइंट वाला है। ठीक है, तो बच्चों देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन है पॉइंट वाला है। ठीक है, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है ना समझ में। पॉइंट वाला है तो डरना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नाम ए बी सी। यहाँ तक समझ में आया। अब सबसे बड़ा देखिए जी, दोनों तो बड़ा ही है, तो इसमें हम लोग 6.5 देंगे, तो इधर वाला में 6.5 देंगे। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बड़ा ही होता है। ठीक है, ये वाला भुजा सबसे बड़ा, उससे थोड़ा सा छोटा ये वाला, और सबसे छोटा ये वाला, तो इसको हम लोग दे देंगे क्या जी है 2.5। चलिए जी, तो यहाँ पर देखिए ए सी में हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी 6.5 लिखेंगे, तो यहाँ पर 6.5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ए बी 6.5 लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बी सी है 2.5। ठीक है, 2.5 यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 6.5 को हम लोग को 2 बार गुना करना है, 6.5 को 2 बार और 6.5 को 2.5 को 2 बार। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 65 ऐसे लिखेंगे और 65 को 2 बार गुना करेंगे। 5 5 जो 25, 25 का 5 और यहाँ पर 5 32 आया। यहाँ पर हो जाएगा 6 5 30 30 36 और 39 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 2 12 और 4 इतना आया। ठीक है, इतना आया ना। चलिए जी, यहाँ पर लिखिए कितना आया, यहाँ पर लिख देंगे 4225। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर भी हो जाएगा, देखिए 6.5 है, 6.5 है, 4225। और उसके बाद 2.5 देखिए यहाँ पर 25 का हम लोग जानते हैं कितना होता है, 625 होता है, तो यहाँ पर 625 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 65 यहाँ पर, तो देखिए बच्चों जब हम लोग क्या किए, दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, इसको गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे जो हम लोग का डिजिट है पॉइंट के पीछे, उसको हम लोग गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो ये 1 है या 2 है, तो यानी कि 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे। ये तो आता है आपको, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट, फिर यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। जैसे यहाँ पर देखिए 6.5 लिखें और इंटू 6.5 लिखें। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो कितना संख्या, एक संख्या है, यहाँ पर एक संख्या है, तो एक एक कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 के बाद 1 2 पीछे से 1 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पर भी सेम कंडीशन। ठीक है, तो क्या ये देखिए कोई एंगल से बराबर दिख रहा है, नहीं ना, तो हम लोग यही से ही जान गए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग ये कर सोल्व कर लेते हैं।
42.25 इक्वल टू, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर जोड़ देते हैं 6 to 5 को, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो 4850 हुआ जी, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर नॉट इक्वल टू, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, लिखिए। अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। बस काम खत्म। इस तरह से लिखना है, बनाना है इस तरह से, ठीक है। समझ में आया ना, चलिए अच्छी बात है। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग 1 2 3 4 5 तक बनाए। अब 6 नंबर आप लोग का HW है, आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या ये त्रिभुज बना, क्या ये समकोण बना, समकोण त्रिभुज बना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब चलिए तीसरा नंबर, समकोण त्रिभुज में ABC एक त्रिभुज दिया है जिसमें ए कोण 90 डिग्री है, BC 26 है और AB 10 सेंटीमीटर, AC ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण हम लोग को ज्ञात करना है पाइथागोरस ट्रिक से। तो फटाफट इसको कॉपी में लिखिए क्वेश्चन को, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन में लिखिए हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पर फटाफट एक त्रिभुज बनाइए, इस तरह से एक त्रिभुज बनाइए और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, नाम थोड़ा उल्टा फुल्टा करते हैं, यहाँ पर C रखते हैं, यहाँ पर A रखते हैं और यहाँ पर B, ABC, ठीक है। और सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए दिया हुआ था कि A कोण 90 का होगा, BC 26 और AB 10। तो ये फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए AB हम लोग का है 10, BC हम लोग का है 26, तो हम लोग को AC निकालना है, AC ये लंब निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट लिखिए जो जो दिया है त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, देखिए BC लिखेंगे, BC कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। उसके बाद AB लिखेंगे, AB हम लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है, AC निकालना है, AC नहीं पता तो AC हम लोग जानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस ट्रिक का अपनाएंगे, क्या जाएंगे, पाइथागोरस ट्रिक। तो यहाँ पर लिखिए अब पाइथागोरस ट्रिक से हम लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले कर्ण कौन है, ये वाला लंबा वाला नाम क्या है, BC। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BC को पहले, ठीक है, बराबर। अब उसके बाद देखिए इसका उल्टा क्या हो रहा है, ये लंब, यानी कि क्या हो रहा है बताइए, AC। तो यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये है हम लोग का क्या है, AB, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे, AB बच रहा है तो AB लिख देंगे, AB स्क्वायर। हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, देखिए हम लोग को AC निकालना है, AC निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, AB को उधर भेजेंगे या तो BC को उधर भेज देंगे, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो AB है इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर BC स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा AB स्क्वायर और इधर AC हम लोग का बच गया, AC स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग पलट देंगे, देखिए कैसे पलटेंगे, AC को इधर बुलाएंगे, AC स्क्वायर इधर बुलाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर AC हम लोग को निकालना था। तो सबसे पहले BC कितना दिया हुआ है, देखिए BC हम लोग का 26 दिया हुआ है, तो यहाँ पर फटाफट 26 का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए। और यहाँ पर फिर बराबर दीजिए और यहाँ पर लिखिए AC का स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले 26 को अगर हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 676 आता है। फिर यहाँ पर 10 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100, ठीक है। यहाँ पर लिखिए AC का स्क्वायर। अब उसके बाद इससे जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर 576 आएगा और यहाँ पर देखिए AC लिखेंगे। जब यहाँ से 2 हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, रूट लगेगा। जब 2 यहाँ से हटाएं तो यहाँ पर क्या लगेगा, रूट, ठीक है। अब बताइए 576 किसका टेबल में आता है, 2 बार गुना करने से 24 का में, कितना में आता है, 24 का में। तो हम दिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए जब हम 24 को 2 बार गुना किए, ठीक है, देखिए
24 को हम 2 बार गुना किए तो 576 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 24 गुना 24 लिख सकते हैं ना। तो जब हम लोग जानते हैं कि रूट में अगर 2 गो पैर बनता है तो एक हम लोग का बाहर आता है, तो AC हम लोग का निकला 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला निकला 24। तो ये 26, 24 और ये 10 समझ में आया। इस तरह से अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है, फटाफट बनाइएगा, कितना आसान है, समझ में आ गया। चलिए जी, अच्छी बात है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ। तो सबसे पहले देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को त्रिभुज PQR दिया हुआ है, PQR, ठीक है, और PQ दिया हुआ है देखिए 5 और 5 सेंटीमीटर, और RP यानी कि PR दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हम लोग को QR निकालना है, देखिए QR, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक लिखिए। उसके बाद फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे QR यानी कि कर्ण बराबर QR स्क्वायर इक्वल टू किसको होगा बताइए, इसका उल्टा PR। तो यहाँ पर लिखेंगे PR स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर PQ, ठीक है। तो यहाँ लिखिए PQ स्क्वायर। तो QR हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर QR ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग को PR कितना दिया था, PR 10, तो यहाँ पर 10 लिखिए। और फिर ये PQ कितना था 5, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से QR लिखिए और यहाँ स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 10 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर फिर QR, फिर यहाँ पर स्क्वायर लिखिए। अब दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर आएगा 125, कितना आएगा 125, ठीक है। और जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, रूट, यहाँ से जब 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा, और यहाँ पर 125 लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर QR का वैल्यू, ठीक है, 125 आया। यहाँ तक लिखेंगे तब भी सही है। अगर इसको आप तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, रूट तोड़ना चाहते हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 8.66, ठीक है, इस तरह से समथिंग आएगा, देख लीजिएगा 8.660, ठीक है, इतना आ जाएगा, समझ में आया ये वाला, ठीक है। तो ये 4 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है, लंबी दिया हुआ है, लेकिन आधार निकालना है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट बनाते हैं कॉपी में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन लिखिए हल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम लोग को कर्ण कितना दिया हुआ है, तो फटाफट लिखिए यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है जी। देखिए बुक में कर्ण हम लोग को दिया हुआ था 7.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखिए 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लंब कितना दिया हुआ था, लंब लंब कितना दिया हुआ था बताइए, लंब दिया था 4.5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4.5। हम लोग को आधार निकालना है, सेंटीमीटर लिखिए यहाँ पर, आधार आधार निकालना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब लिखिए, अब आधार का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार आधार का फॉर्मूला, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। अब आधार हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। आधार कर्ण कितना है बताइए 7.5, तो उसकी जगह में, कर्ण की जगह में 7.5 लिखेंगे, और लंब की जगह में 4.5 लिखेंगे, 4.5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझने के बाद आधार को फिर से उसी तरह से लिख दीजिए जैसे लिखे हैं, और 7.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, यानी कि 2 बार गुना करना है। तो इधर गुना करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग 75 को 2 बार गुना करेंगे, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 7.5 को जब हम लोग 2 बार गुना करेंगे, और यहाँ पर 4.5 इंटू 4.5 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आधार आधार दो बार गुना करेंगे तो आएगा हम लोग का 5625 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। फिर यहाँ पर लिखिए माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों, जब गुना कीजिए 20 और यहाँ पर 25, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, यहाँ तक हो गया।
यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस। देखिए इधर भी 25 है, इधर भी 25 है, जब माइनस करेंगे 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए आधार स्क्वायर, यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 6.25 20 25, तो इधर देखिए 0 0 पहले ही हो गया, यहाँ 6 और यहाँ से 3, ठीक है, यानी कि 36। तो यहाँ कितना है बच्चों, 36 लिख दीजिए। जब यहाँ से स्क्वायर हम लोग हटाएंगे, ठीक है, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट। तो हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, बताइए फटाफट बताइए। हम लोग जानते हैं कि 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 को 2 बार अगर गुना करते हैं तो 36 होता है, यानी कि 2 का जोड़ी बन गया। तो आधार हम लोग का कितना निकल गया बताइए, आधार हम लोग का निकला 6 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग का 14.4 पूरे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 चैप्टर देखेंगे, त्रिभुजों की सर्वसमता, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं उसको शेयर कीजिए वाला वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।